SIR, उसके बारे में क्या क्या करना है, हर उसको PLA को हर वोट के पास जाना है, PLA से संपर्क करना है ताकि कोई वोट कटे नहीं और गलत वोट बने। तो इस वास्ते आज ऐसी विधानसभा में है जहां पे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि 74,000 से ज्यादा वोट फर्जी पाए गए थे बादशाहपुर विधानसभा में, और मंत्री खुद कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री की हाँ बहुत सारे फर्जी वोट हैं, नकली वोट हैं। तो कार्यकर्ता आज आपने जिलाध्यक्षों भी कहा कि जाएंगे बूथों के ऊपर, यही इसी वास्ते है, यही ट्रेनिंग है। जो नकली वोट है वो कटनी चाहिए और जो वैलिड वोट है वो बननी चाहिए, वैलिड वोट नहीं करना। उदय साहब, आप कह रहे थे कि सेमीफाइनल मैच है ये और इसमें तमाम कार्यकर्ता जाके घर घर जाए और जागरूकता फैलाए। क्या आपको लगता है कि निश्चित तौर पर बीजेपी SIR के मार्फत वोट चोरी करने का काम करता है? आपने देखा नहीं बंगाल में क्या हुआ, कितनी वोट कर रहा है। ये वोट का सवाल ये है कि हरियाणा में क्या हुआ, कभी सुना आपने? 5 तारीख को चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने 5 तारीख को 9:45 बजे कहा कि वोट जो है कुल परसेंटेज पोल हुई है 61.19, ठीक है। 6 तारीख को कह दिया वोट पोल हुई है 65.65, और फिर 8 तारीख को कितनी शुरू हुई थी, 7 तारीख की रात को कहा 67.90, मतलब 7% वोट का कोई सुना अंतर हो सकता है। आजकल डिजिटल है, कहते हैं हर चीज डिजिटल है, जब भी खबरें पहुंच जाती है, काउंटिंग हो जाती है, फिर 7% का वोट। तो इस प्रकार से सतर्क रहने की जरूरत है। और ये SIR ऐसा मामला है जहाँ गलत वोट बन सकती है, सतर्क रहा है। क्योंकि हरियाणा पिछड़, हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, सुरक्षा के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में और रोजगार देने में नंबर 1 था। जब वो शहरी रोजगार कहाँ था, चाहे ग्रामीण रोजगार। आज कहाँ है? आज हरियाणा की रैंकिंग पता है क्या है? बता दो आप, हर रैंकिंग किस किस को कितनी है, हरियाणा कहाँ है? स्कूली शिक्षा से लेकर उत्तर शिक्षा बरकरार रखना है। केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है के अनुसार 33 पॉइंट के साथ हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है। ये तो कानून व्यवस्था की सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है आज पूरे देश में, मेरी नहीं है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है केंद्र सरकार का, उसकी रिपोर्ट है। इसी प्रकार से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग का स्थान 14वें स्थान पर पहुंच गया है। 18 बड़ी स्टेट में 14वें स्थान पर पुलिस रैंकिंग में। और इसी प्रकार से हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा देश में 16वें नंबर पर। इसी प्रकार से स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर में हरियाणा 11वें स्थान पर है। और 25-26 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, 11वें स्थान पर है। नीति आयोग की जो एक SDG होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 23-24 के अनुसार हरियाणा पूरे देश में 14वें स्थान पर है। कोई भी एक परफॉर्मेंस नहीं होगी। नीति आयोग के अनुसार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा 18 में से 14वें स्थान पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार 187% बढ़ा है। हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 6 पर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के कर्ज के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। औसतन हर परिवार पर 1,82,922 रुपया कर्ज है। नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है, EPI जिसको कहते हैं, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग 10वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 21 में ये 5वें स्थान पर 5वें से 10वें पहुंच गया।
उपयोग अब यहाँ हरियाणा से 18-19 से अब तक 1486 फैक्ट्रियाँ या तो पलायन कर गई या बंद कर गई, बेरोजगारी उनको, और एक भी मेट्रो का खोल दे रहा है 12 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 IMT नहीं बनाया, 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा की। हुड्डा साहब, एक बैंक घोटाले की चर्चा है, CBI मामले की तफ्तीश कर रही है, घोटाला एक नहीं है। एक IS को गिरफ्तार भी किया गया है पूरे मामले में, आप क्या कहेंगे? घोटाला एक नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाद तो एक के बाद एक घोटाला है। SIR बन जाती है, रिपोर्ट नहीं आती। तो ये कर्मचारी को किया IS अफसर को कल रात को, जब ये राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, आप उस दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो मेरे को, जब हमारा रिजल्ट आते मैंने बाहर आके कहा था, ये रिटर्निंग अफसर बना रखा था राज्यसभा के इलेक्शन का, और उसी टाइम मैंने कहा था कि रिटर्निंग अफसर ये इस शर्त में बना था कि बैंक के घोटाले में है और इसने नाजायज वोट हमारी जो है कैंसिल करी, 4 वोट कैंसिल करी कांग्रेस। आप आगे तो साहब, क्या आपको लगता है जो SIR की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, है जी, जो SIR की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू की जा रही है, इसमें क्या इलेक्शन कमीशन को बड़ा खेल, जैसे बंगाल में, बिहार में और जगह हुआ, तो क्या यहाँ हरियाणा में भी ऐसा बड़ा ऐसा है, पूरी तर्क है। हमारे जो PLA 2 हैं, बाकी हम वोट अपनी कटने नहीं देंगे, गलत वोट करने देंगे। हुड्डा साहब, पानी को लेकर लगातार एक कहा जाता है पानी की कमी हरियाणा में देखी जाती है, लेकिन अब हरियाणा राजस्थान को पाइपलाइन बिछाकर पानी देने वाला है, किस तरह से? हरियाणा को नहीं है, वो तो राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलता, किसी को और हिस्सा देने का क्या मतलब है? हमारे मुख्यमंत्री जी रोज पंजाब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ये टिकटा तो करते नहीं, भाई हमारा हिस्से का पानी दो। जाते हैं तो हिस्से का पानी तो मांग लो भाई। SYL का मामला है, SYL जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की ऑर्डर आज किया, अब उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं। इम्प्लीमेंट करना किसने? यहाँ BJP की सरकार, केंद्र में BJP की सरकार क्यों नहीं कराते हुए? ये हमने यहाँ इस इलाके में पानी आए, जो खास तौर पे जो राइड एरिया है, उसके लिए BML हासिल बताना नहर को पूरी होगी, हमारे समय पूरी करनी। उसके फौरन बाद जो है हमारी सरकार के फौरन बाद ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया पंचर करने का पंजाब को। ये वहाँ जाते हैं पंजाब को क्यों नहीं करते हुए? हमारी सुप्रीम कोर्ट में 12 साल में एक स्टे नहीं वेकेट करा के पानी खाते हैं। नासिक में ही कल ग्रामीणों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। नासिक में पानी विवाद को लेकर कल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ग्रामीणों के ऊपर, आप किस तरह से देखते हैं इस कदम को? वो गाँव से टेल रहा है समय को, गाँव वाले कहते हैं बात बड़ा धोखा हुआ, यहाँ कुछ कह गए और बाद में वो जान के 8 दिन हो गए हैं हरियाणा में SIR शुरू हुए, तो अभी तक क्या ठीक चल रहा है या कोई शिकायत आई है? नहीं, शिकायत आ रही है, उनका समाधान भी कितनी शिकायत है आपके पास पहुंचे? अंदाजा मोटा मोटा क्या है, लेकिन मेरे को शिकायत आई थी कि उसका समाधान हमारे साथी कर रहे हैं। मान लो ये फार्म वगैरह कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को फार्म भरने की दिक्कत आती है, या BLO नहीं मिलता है, या BLO कहते हैं हम बहुत दबाव में हैं, कई जगह फार्म नहीं बटे हैं, तो शिकायतें आई हैं। एक सवाल और, अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, मीनाक्षी नटराजन का जो केस हुआ है, तो उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ लेके चल रही है कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो? उसके पास तो ये आवाज उठाना हमारी है, लड़ाई लड़ना जनता के साथ लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कोई योजना बना रही है? जैसे हो गया, हाँ, जो आप कह रहे हो नटराजन जी का नॉमिनेशन था, उनको मौका देना चाहिए, जिस तरह झारखंड में मौका देती है कांग्रेस उस पर क्या कर रही है? प्रावधान है कानून मौका देने का। भानवाल जी ने भी संबोधन, महिपाल डांडा का बयान आया है, महिपाल डांडा का बयान आया है कि विपक्ष जो है बिना तथ्यों के आधार पर ही विधानसभा सत्र में आता है। ये तथ्य बता रहे हैं, क्या तथ्य बताए? बताए गलत बताया हमने? चैलेंज किया है कि
सत्ता पक्ष की एक भी बात को करते ही बताएंगे? भाई ये बता दें कि इसमें हरियाणा में पहले तो वाइट पेपर इशू कर देगा। 66 में हरियाणा बना, 2005 तक कितना कर्जा था, और 2005 से लेकर अब तक कितना कर्जा हो गया, इसमें बीच में क्या क्या है। तो 2005 और 14 के बीच में तो 4 तो पावर हमने थर्मल प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, सारे IMT बनाए, मतलब मानेसर से लेके आप फरीदाबाद में हमने बनाया, नफा में बनाया, हमने रोहतक में बनाया, और इतना वहाँ शाह में जो है कितने इंस्टीट्यूट लेके आए। ये एक काम बताते हैं कर्जा क्यों बढ़ा। 2000 मतलब हरियाणा बना और 2014 तो कर्जा कुल 60-70 हज़ार करोड़, अब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया। किया क्या? ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी बात करते हैं। विफल सरकार, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई है तो ये हरियाणा गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे वहाँ पर? हमें कहा था मैंने, वहाँ जाके अपनी पानी मांगे पहले, जहाँ हरियाणा की कानून इसको दुरुस्त करें। वहाँ कह रहे हैं हरियाणा बहुत। आप एक बात बताओ, आप सब गाँव में क्यों होता है? यही पत्रकार होना 12 साल में ये बता दो, एक काम बता दो सरकार ने एक काम प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो तो लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे होंगे सर, बाकी तो लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवाई नहीं है सर। तुम बता दो यार, तुम तो यहाँ नहीं रहते क्या? तुम यहाँ के बाद मेरे से 20 सवाल पूछो चुके, मैं तुम्हारे से एक ही सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो। आपके सवाल का एक जवाब ये है कि आपने अपने भाषण में कहा कि गुड़गांव में वाटर लॉगिंग बड़ी समस्या है, किसी से छुपी नहीं है, शर्मनाक स्थिति का सामना हर मानसूनी बारिश में करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हुड्डा साहब ने बिल्डरों को बेतरतीब तरीके से जमीन काटी, ड्रेनेज की जो व्यवस्था थी उसके लिए हुड्डा साहब जिम्मेदार। एक बात सुनो, मेरे समय में कभी पानी भरा? बताओ, मेरी बात का जवाब, कभी पानी भरा? नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने ड्रेनेज यार, उसके बाद जो हो गया पानी भरा। नया गुड़गांव जो हमने नक्शा बना के उनमें सारी ड्रेनेज है, यहाँ इनसे मेंटेन नहीं हो रहा, इन्हें जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। हुड्डा साहब आप ही की बात कर रहे थे, 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा कुछ लोगों को ना जमीन दी गई थी सेक्टर 21 में, आज वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। भाजपा सरकार में भी उनकी कोई नहीं सुन रहा, आपकी सरकार में भी कोई नहीं उनकी सुन रहा था, आज वो लोग वहाँ पर रो रहे हैं। सेक्टर 21 छिपी कॉलोनी है सर, वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और उनके घरों के आगे दीवार खड़ी कर दी प्रशासन ने। तो मैं कह रहा हूँ राजनीति कर रहे हैं उनके साथ। मैं वही कह रहा हूँ, नॉन परफॉर्मिंग है, काम नहीं कर सकते, रोक लगा सकते हैं। अच्छा, जितेंद्र भारद्वाज जी ने भी कुछ कहा था कि हेलीकॉप्टर से कुछ नेता उतारे गए थे, विधानसभा चुनाव का असर पड़ा। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस चीज को टिकट देने की सोची थी, टिकट नहीं दी, आला कमान ने दी, उसकी वजह से नतीजे कुछ और रहे? अभी जितेंद्र भारद्वाज जी ने कहा था कि कार्यकर्ताओं को टिकट दी जानी चाहिए। पार्टी का मामला, लेकिन गुड़गांव में कौन होता है हेलीकॉप्टर से? मुझे भाई वर्धन कहाँ है? लोकसभा में राज्य पर उतारा गया, कैंडिडेट था। राष्ट्र भी देता है, पहले भी MP रहा है, 5 बार के MP है। उसकी पिक्चर को देखते लोग आज मतलब अच्छा देता है। आज के दिन परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है उसकी। आज के दिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पार्टी? हरियाणा में ओवरऑल हुड्डा साहब, आप हंस करके बात को टाल दे रहे हैं। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको विधानसभा में टिकट मिली थी, आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, कहीं शकल ना दिख रही है। सारे मौजूद नहीं है। वही तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो गुड़गांव के हेलीकॉप्टर नहीं आए। अरे मैंने ये नहीं कहा, आप हंस करके बात को टाल रहे हैं। तो अगर कांग्रेसी है तुम्हें आना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ आज कोई काम हो गया, आपकी बात थोड़े टालना। खास बात नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से तो कोई आया। यह इतना बड़ा नेता यहाँ बैठा, उसका कौन सा जरूरी काम आ गया? इतना बड़ा नेता बैठा हुआ है, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? सॉरी, आप जाके पूछे। आपका भी सबसे बड़ा चैलेंज है काम इस संयोजक का काम तो
कोई भी होगा तो संयोजन में बता दिया कनाडा का। इंडिया से बाहर की बात आपके लिए जलपान की व्यवस्था है। प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है आयात कॉलोनी के नाम पर या प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, कांग्रेसी नेताओं के ठिकाने तोड़ के भाजपा सरकार में सारी तोड़ फोड़ चल रही, भेदभाव चल रहा है। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बनी है तो इस सरकार में बनी है। क्यों बनी है? जो का तो पहले कहते थे हम प्राधिकरण शहरी प्राधिकरण किया, वो कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, क्या उसका पैमाने थे? लॉटरी से रुपये का पैमाना इस बात को करते हैं कि कितनी एक्वायर की है, कितना दिया, ताकि मध्यवर्गीय लोगों को और गरीब आदमी प्लॉट मिल जाए। इन्होंने उसको ऑक्शन शुरू कर दिया। ऑक्शन भी बड़े तरीके से करते हैं, 7-7 8 करते हैं। मध्यवर्गीय लोग प्लॉट नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी डीलर लेंगे और आगे बेचेंगे। विश्वास से इलीगल कॉलोनी आ रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।